हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस क्लास। आज मैं नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले कि मेरे चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो देख लें, जिसमें मैंने रिलेशंस को डिस्कस किया था। नाउ वी हैव अ न्यू चैप्टर फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं क्लास 12 को मैं देखूँगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा है फंक्शंस, बट आई वांट टू गिव यू सम आइडिया रिलेटेड टू फंक्शन। फंक्शन क्या है, कहाँ से आया, क्या जनरेट हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी तरह के होते हैं, आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब फंक्शन है क्या, इसको ध्यान से देखिए तो हम लोग मान सकते हैं फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। इफ़ वी गिव सम इनपुट देयर विल बी सम आउटपुट। आउटपुट में डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन, किस तरह का फंक्शन है वो। ठीक, तो एक मशीन है, सपोज करिए ये है, इसमें हमने एक इनपुट दिया। इनपुट मीन्स कुछ वैल्यू दी, ओके, और दूसरी तरफ से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मिली। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बी अ फंक्शन, ओके। तो यानी कि अगर हम x दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। मीन्स दैट यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं यहाँ से उसका स्क्वायर मिल जाता है। ठीक, तो फंक्शन एक इस तरह की मशीन है। तो अगर हमने यहाँ पे x डाला, एक्स स्क्वायर मिला। सपोज करो यहाँ पे 1 डाला तो क्या मिला आउटपुट, 1 स्क्वायर मीन्स 1। 2 डाला तो क्या मिला 4, 3 डाला तो क्या मिला 9। तो इस तरह से हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स वैल्यू मिलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग एरो डायग्राम में देखना चाहें तो किस तरह देखते हैं। चलो, हमने कुछ इनपुट वैल्यूज़ ले ली। सपोज़ करो हमने 1 लिया, 1 पे हमको 1 का स्क्वायर 1 मिला, 2 पे 2 का स्क्वायर 4 मिला, -1 पे 1 मिला अगेन, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 पर 2 मिला, एंड सो ऑन वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसको अगर एरो डायग्राम में हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। एक सेट ले लिया, सपोज़ करो ये एक सेट ए है, एक सेट ले लिया बी एरो डायग्राम के लिए, ओके। रिलेशन में आप लोग को मैंने बताया था कैसे एरो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 पे 1 गया, अच्छा 2 पे 4 को मैच हो रहा है, -1 अगेन 1 को मैच हो रहा है, √2 जो है 2 पे मैच हो रहा है, ओके। सो एक फंक्शन है यहाँ पर a to b, ओके। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या बनेगा, देखिए। एक फंक्शन को इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, a to b। आ फंक्शन इज़ अ कनेक्शन, ये एक कनेक्शन है, या हम लोग कह सकते हैं एक रूल है। ठीक है, एक फंक्शन इज़ अ कनेक्शन और अ रूल बिटवीन टू सेट्स a एंड b सच दैट, इस तरह से वो है कि इसके लिए दो कंडीशंस हैं जो आपको बहुत कायदे से ध्यान रखनी है हमेशा। इसको आप एकदम मेमोराइज कर लो। ऑल एलिमेंट्स इन ए, पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, आर एसोसिएटेड इन सम एलिमेंट इन बी। यानी कि ए वाला जो पहला सेट है, पहले सेट में कोई भी खाली नहीं रहेगा, सारे के सारे किसी ना किसी से ज्वाइन होंगे बी से, राइट। यहाँ पे अगर कुछ नंबर लिखें तो उसको यहाँ पर ज्वाइन होना ही होना है, खाली नहीं रहेगा, अकेले यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक। दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक, यानी कि जो कनेक्शन हो रहा है वो यूनिक होना चाहिए। अब ये यूनिक वर्ड का क्या मतलब है। यूनिक मतलब अकेला, एक से, मतलब वो 2 से नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 1 से कनेक्ट हो रहा है, -1 भी 1 से हो रहा है, ये एक से हो रहा है, यूनिक है। ये मत कहना है यूनिक नहीं है। यानी कि अगर हम कहते हैं 1 किसी और से हो जाता तो यूनिक नहीं रहता, या -1 किसी और से साथ में हो जाता तो यूनिक नहीं रहता। यूनिक मीन्स इधर वाला एलिमेंट किसी इधर के एक एलिमेंट से ही एसोसिएट हो, 2 से नहीं हो सकता, या 2 से ज़्यादा से नहीं हो सकता। तो क्या दो कंडीशंस हैं हमारे पास। नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, यानी कि पहले वाले में कोई भी खाली नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन है कि वो यूनिकली मैप होना चाहिए, यानी कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो भी मैपिंग होगी वो यूनिक होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये फंक्शन की बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। चलो अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए, जो आप लोग की बुक में है बहुत डेफिनेशंस लिख रखी हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। मेरा काम है यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक चीज़ को बताना, तो आप लोग उसको थोड़ा सा समझिए, बुक में आपके सब लिखा ही रहेगा। तो क्या है बेसिक चीज़, देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन से ही बनता है, एक केस होता है जिसको फंक्शन बोलते हैं। क्या फ़र्क है रिलेशन फंक्शन में, देखते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन ले ली जिसमें सेट ए से बी में मैपिंग हो रही है, जा रहा है। Then R is said to be a function if it relate every element, again यहाँ पे क्या लिखा है, every element of set A to a unique element of B, यानी कि
कोई भी एलिमेंट ए का खाली नहीं रहेगा, सबके सब मैप होंगे और यूनिकली मैप होंगे सेकेंड सेट से, राइट। तो इसके लिए बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक। और किस तरह से होगा एसोसिएटेड, सेकेंड पॉइंट, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए सेट ए के और यूनिक होने चाहिए, ओके। तो इस तरह की डेफिनेशंस आपकी बुक में हैं बहुत सारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। In other words, a function f from a set A to a set B associates each element of set A to a unique element of set B। बहुत ध्यान से, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, ठीक, इसको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब आगे क्या है इसमें। एंड इफ़ एन एलिमेंट A, मान लेते हैं हम एक एलिमेंट A है जो A से एसोसिएटेड है, इस एसोसिएटेड टू एलिमेंट, और B एक B में एलिमेंट है, देन B इज़ कॉल्ड द F इमेज ऑफ A। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक का नाम A है और एक है B, तो इसमें मान लो A है, इसमें B है, ठीक। तो A से B पे फंक्शन गया, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, लिखा है ने एन एलिमेंट A एसोसिएटेड टू एलिमेंट B में है, देन B इज़ कॉल्ड F इमेज ऑफ A। इसको क्या बोलेंगे, F इमेज ऑफ A। इसका जो B है वो क्या है, F इमेज है A का, राइट। और A इज कॉल्ड द प्री इमेज, इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज, ये प्री इमेज होगा, ठीक। ये F इमेज, ये प्री इमेज अंडर द फंक्शन F। और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, FA इक्वल्स टू B के फॉर्म में, राइट। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट है जिस A नाम का, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक सेट B है जिसमें A B C D E एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सेट्स की मैपिंग है, देखते हैं फंक्शन है कि नहीं। एक F1 नाम का यहाँ पर हमने मैपिंग यानी फंक्शन लिया, देखते हैं 1 मैप हो रहा है E से, 2 मैप हो रहा है A से, 3 किसी से मैप नहीं हो रहा, 4 मैप हो रहा है C से। अब हमको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। चलिए आप बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, सोचिए। तो क्या डेफिनेशन बताई थी फंक्शन की, यहाँ पर फर्स्ट सेट में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्या है, किसी से भी मैप नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट। द फिगर 1 इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फंक्शन एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट A टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। But in this figure element 3 has no image in B, so it is not a function, but it is a relation। relation है, relation कैसे है, relation के लिए कंडीशन नहीं होती है, ओके। relation है but it is not a function। चलिए एक और देखते हैं, इसमें देखिए F2 है, 1 भी मैप हो रहा है, 2 भी मैप हो रहा है, 3 मैप हो रहा है, 4 मैप हो रहा है। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, हमको ये देखना है। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 4 यहाँ पर 2 अलग एलिमेंट से मैप हो रहा है, बट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सेज दैट इट इज़ यूनिकली मैच्ड होना चाहिए। 4 इज़ मैपिंग टू हियर D एंड E ऑल्सो। सो इन दिस फिगर 2 F2 इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन, सिंस एलिमेंट 4 इन सेट A कंटेन्स 2 इमेजेस। इसकी 2 इमेजेस यहाँ बन रही हैं, D और E। सो it is not unique, so it is not a function। let's move to the next one। चलो ये वाला देखो, बताओ हम फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी से सोचना, जल्दी से। F3 is a function, 1 is mapping to A, 2 is mapping to B, 3 is mapping to B, 4 is mapping to D। C और E खाली है, तो क्या फंक्शन है, yes it is a function। why, because C और D इधर खाली हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं। द 2 कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन इज़ इधर सारे के सारे मैप हो रहे हैं, ओके, और यूनिकली मैप हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये भी यूनिकली B से मैप है, ये भी यूनिकली, ये यूनिकली मैप हो रहे हैं सारे, सो इट इज़ अ फंक्शन। चलिए एक केस और हम लोग देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केस, 1 इज़ मैपिंग, 2 इज़ मैपिंग, ओके, नो एलिमेंट इज़ लेफ्ट हियर, सब कोई मैप हो रहा है। फंक्शन है कि नहीं है हमें पहचानना है, ओके। इन दिस फिगर दिस इज़ अ फंक्शन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ अ यूनिक एलिमेंट और यूनिक इमेज इन B। यूनिक इमेज है हर एक की। आप लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1 किससे मैप हो रहा है, A से, तो ऑर्डर्ड पेयर इज़ 1, A। 2 मैप हो रहा है B से, 2, B, 3, D, 4, E।
so it is a function. So I hope that you all understand what the function is. Okay, फिर देखते हैं हम लोग इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन. ओके, सो प्लीज़ note it down that every function is a relation but every relation may not be a function, right? R is a relation from A to B given by this, then R is said to be a function if and only if first element of each ordered pair of relation are different. देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1,2 लिखा है तो 1 से एक इमेज मिल रही है, अगर फिर से रिपीट हो जाता 1,3 तो ये फंक्शन ना होता. 2 3 पे जा रहा, 3 2 पे जा रहा, 4 5 पे जा रहा, तो ये यूनिकली है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से भी हम लोग पहचान सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट जो है डिफरेंट से मैप होना चाहिए, इसके साथ ये जो आएगा डिफरेंट आएगा. ठीक, ये नहीं आएगा कि देखो 1,2 अब ये रिपीट नहीं हुआ. सो आर इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ फर्स्ट एलिमेंट, व्हाट इज़ दिस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर आर डिफरेंट. फर्स्ट एलिमेंट सबके डिफरेंट आ रहे हैं. ओके, so in the next video we will deal with the more types of functions, domain and range of the function. Till then हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.